हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चोली वाला ब्लाउज ड्राइंग करना और काटना बताऊंगी। जिसमें 14 की लेंथ है, 38 का अपर चेस्ट है और 41 का बस्ट है, 16 वेस्ट है कमर। तो हमने ये कपड़ा लिया है, ये इसे डबल फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ है 14 इंच की, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने 15 इंच का ले लिया है। तो ये हमने 15 इंच पर निशान लगाया है। अब हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर इसके 38 का है, इसलिए हम 6.25 लेंगे शोल्डर। और ये गला 2.5 इंच का। अब हम सीधी लाइन खींच लेंगे। पौने 6 का ही हम आर्म होल का निशान लेंगे। ये हमने 6.25 आर्म होल का ले लिया है निशान। अब 38 का 1/4 9.5, ये 2 इंच की मार्जिन। अब हम नीचे का कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 32, तो 32 का 1/4 8 इंच। 1.5 की हमारी ये टक्स के लिए 1.5 इंच लेंगे और ये 2 इंच की मार्जिन। अब हम ये इस तरीके से सीधी रेखा खींच लेंगे। अब हम 1.5 इंच ये आर्म होल की गुलाई देने के लिए लेंगे। और यहाँ से हमने ये 6.25 लिया है, इसका करेक्ट हम आधा कर लेंगे, तो ये आएगा 2.25 से 1, 3.25 से 1 पॉइंट ज़्यादा। अब हम यहीं से इस तरीके से ये गुलाई करेंगे। अब हम नेक शेप लेंगे। 2.5 इंच का ये हमारा नेक शेप का निशान है। और यहाँ से हमारा बैक नेक 9 इंच का है, तो ये 9। अब यहाँ से हम 3.25 इंच लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नीचे से भी ब्रॉड नहीं चाहिए। अब ये हम इस तरीके से लाइन खींच लेंगे और ये नेक की गुलाई दे देंगे। अब हमें नीचे टक्स का निशान लगाना है, तो ये हमारा 8 इंच, 4 फोल्ड में 32 की कमर थी, तो 8 इंच ये 1.5 इंच टक्स का। इसे ये हमने इस तरीके से टेप रखा और इसे ऐसा डबल कर लेंगे, तो इसके बीचों बीच में हमारा ये टक्स का निशान आ जाएगा। और 5 इंच की ये टक्स, आधा इंच सिलाई के लिए चला जाएगा और ये 4.5 की हमारे पास टक्स की लंबाई बच जाएगी। अब हम इस तरीके से ये हमने निशान लगा दिया है। अब हम इसे काट लेंगे। हम ये बैक वाला भाग काट रहे हैं।
ये इस तरीके से हमने बैक वाला भाग काट लिया। हम एक कट ये लगा देंगे पीछे की टक्स के लिए और एक ये अपर चेस्ट वाला। हमारा पीछे का भाग कट चुका है। अब हम फ्रंट वाला भाग काटेंगे। इसके लिए हम ये काज बटन की पट्टी यहाँ रहेंगी फ्रंट भाग में, इसीलिए इसे आधा इंच बढ़ाएंगे। ये हमने आधा इंच इसे इस तरीके से बढ़ा कर ले लिया और इस तरीके से हमने बैक भाग में 15 इंच लिया था, क्योंकि हमारी 14 इंच की लेंथ थी। 1 इंच सिलाई के लिए लिया था और यहाँ पर हम ये 16 इंच लेंगे। तो ये हम 16 इंच पर निशान लगा लेते हैं और इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं। ये हमने लाइन खींच ली। अब हम आधा इंच पर यहाँ पर लाइन खींचेंगे। ये इस तरीके से हमने फ्रंट भाग में आधा इंच पर ये लाइन खींच ली है। अब हम सबसे पहले शोल्डर हमारा उतना ही आएगा, 5.25 जो हमने बैक पार्ट में लिया था वही इसमें भी आएगा। अब आर्मोल भी हमारे 5.25 के ही होंगे। ये 5.25। अब इसका आधा ये 3 से 1 पॉइंट कम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। अब हम गले का नाप लेंगे। तो गला हमें नॉर्मल चाहिए, तो हमने ये 6.5 लिया है, तो हम ये 6.5 पर निशान लगाएंगे। ये हमने 6.5 पर निशान लगा लिया और ये गले की गुलाई। अभी यहाँ से हम चोली के लिए 5 इंच लेंगे। ये एक निशान हमने ये 5 पर लगाया। अब 1/4 सीने का ये 9.5, 2 इंच आपकी ये मार्जिन। इस तरीके से हमने ये लाइन खींच ली। अब यहाँ से आधा इंच लेंगे। आगे की गुलाई है इसलिए हमने ये आधा इंच लिया है और ये मिला दिया है। अब हम यहाँ से लेंगे ये हमारा तीरा वाला भाग है, 3.5 इंच हमने ये निशान लगाया है और आधा इंच कम करके 3 इंच ये निशान लगाया है। अब हम इसे मिला देंगे। हमने ये मिला दिया है इसे। अब यहाँ से हम लेंगे 6 इंच। हम चोली वाला भाग 6 इंच का ले रहे हैं, ये वाला। तो ये हमने 6 इंच पर ये निशान लगा दिया है। अब एक ये लगाएंगे हम निशान यहाँ से 2 इंच पर और
इस निशान से इसे मिला देंगे। ये देखिए, ये है फ्रंट का भाग। अब हम इसे काट लेंगे। इस तरीके से हमने ये फ्रंट भाग की भी कटिंग कर ली है। अब हम चोली काट लेंगे। अब हमारी चोली इसमें छोटी है, इसके लिए हम इसे ऐसा करके ये, अब हमें चोली बड़ी करनी है। हम इस तरीके से कपड़ा रखेंगे। ओरेप में भी रख सकते हैं और सीधे में भी रख सकते हैं। मैं इसे ओरेप में रख रही हूँ। तो हमने ये बीचों बीच चोली रख ली है। तो मैंने ये यहाँ से चोली, क्योंकि हमारा बस्ट वाला भाग और चेस्ट वाले में फर्क है, तो हम चोली रखेंगे। यहाँ से हमने इसमें ये 1.5 इंच के करीब बढ़ाया है और इसी तरीके से ये मिला देंगे। ये पहले तो हम इसे ड्राइंग करके हटा ही लेते हैं। तो ये यहाँ से हमने ये 1.5 इंच ले लिया है और ये यहाँ से ये 1.5 इंच ले लिया है और यहाँ से भी हम आधा इंच यहाँ से लेंगे। अब इसके बीचों बीच में ये हमारी 9 इंच की है, तो ये 4.5 पर ये आया निशान और यहाँ से हम ये 1.5 इंच यहाँ से लेंगे। ये हमारी चोली कट गई। 1.5 इंच ये लिया है हमने, 1.25 इंच ये लिया है और यहाँ से आधा करके इस तरीके से ये इतना ले लिया है। यहाँ से उतना ही रखना है अपने हमको जितना हम रखेंगे। अब हम ये चोली काट लेंगे। ये हमारी
चोली की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स काटेंगे। तो ये स्लीव्स के लिए हमारे पास कपड़ा है, ये इस तरीके से ये हमने फोल्ड कर लिया है इसे। साढ़े 4 की हमारी स्लीव्स हैं ये, तो आधा इंच ये सिलाई का इधर छोड़ दिया है। 4.5 आपका ये यहाँ से खींच लेंगे लाइन। और आर्मोल है हमारा जी 16 हमारा आर्मोल है, तो हम इस तरीके से आर्मोल नापेंगे। यहाँ से ले लेंगे ये 8 ये मार्जिन, पौने 5 हो गया ये। अब इसमें से 3 कम करके हम ये स्लीव्स लेंगे। यहाँ से ये अब हम ये स्लीव्स काट लेंगे। ये आगे की गहराई है, ये हम इसे काट लेंगे। इसमें हमारी पाइपिंग पट्टी और बाकी पट्टियाँ हो जाएंगी। इस तरीके से हमारा ये हुआ बैक भाग। पीछे का ये तीरा, और ये हमारी चोली। ये है हमारी स्लीव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।